अगस्त कोम्टे जो है रिलीजियस अपने द रिलीजियस ऑफ ह्यूमैनिटी को फैलाव करने के लिए, प्रसार करने के लिए चाहते थे कि पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव या एथिकल या मॉरल चर्च की स्थापना की जाए, बहुत सी चर्च की स्थापना की जाए, या फिर सेकुलर सोसाइटी या ह्यूमैनिटी बेस्ड सोसाइटी जो है बेस्ड सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए, जहां पर मानवता को पाला जाएगा, मानवता की रक्षा की जाएगी, मानवता का सम्मान किया जाएगा, रिस्पेक्ट किया जाएगा। वो ये अपनी थ्योरीज के माध्यम से ये बताना चाहते थे। लेकिन अब जो है हम इन थ्योरीज का इस जो है अगस्त कोम्टे का द रिलीजियस ऑफ ह्यूमैनिटी है, उसको कैसे उन्होंने जो है इसको प्रसार करने के लिए एक कैलेंडर जो है बनाया, उसका नाम था पॉजिटिविस्ट कैलेंडर। तो उन्होंने इसी धर्म के अंतर्गत या रिलीजियस ऑफ ह्यूमैनिटी के अंतर्गत उन्होंने एक कैलेंडर बनाया। उस कैलेंडर का जो नाम था पॉजिटिविस्ट कैलेंडर था। क्या था? पॉजिटिविस्ट कैलेंडर। अगस्त कोम्टे चाहते थे कि जो ईसाई धर्म में जो अंग्रेजी जो कैलेंडर है, जिसे ग्रेनियन कैलेंडर के नाम से ग्रेनियन कैलेंडर के नाम से हम जानते हैं, उस कैलेंडर के स्थान पर एक ऐसा कैलेंडर बनना चाहिए जिसका नाम है पॉजिटिविस्ट कैलेंडर। पॉजिटिविस्ट कैलेंडर एक ऐसा कैलेंडर होगा कि जिसका हर महीना, जिसके मंथ जो है, इसके जो मंथ होंगे वो एक बड़े हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के नाम पर महीने के नाम रखे जाएं, बड़े थिंकर्स के नाम पर रखे जाएं, कोई फिलोसफर्स के नाम पर रखे जाएं, कोई एक बड़े विद्वान के नाम पर, कोई आर्टिस्ट के नाम पर उसके महीने के नाम रखे जाएं। और प्रत्येक दिन एक हर जो है एक बड़े फिलोसफर या थिंकर या एक आर्टिस्ट के लिए समर्पित होगा, जिसने महान काम किया है, मानवता के लिए काम किया है। उस कैलेंडर में उस एक दिन उस व्यक्ति को दिया जाएगा, उस इंसान को दिया जाएगा। ऐसा मानवता का डेवलपमेंट चाहता है। हम लोग एक दिन पापा को याद करते हैं, 2 दिन मम्मी को याद करते हैं, तीसरे दिन एक दिन जो है इंडिपेंडेंट आजादी को महसूस करते हैं, और एक दिन रिपब्लिक को महसूस करते हैं, एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन को एंजॉय करते हैं। बस यही है हमारा कैलेंडर, बस यही तक सीमित है। हमने अपने मनोरंजन के उद्देश्य ये चीजें सब बांट ली गई है, पार्टी कर ली है, पार्टी के लिए, एंजॉय के लिए। बस एक दिन मानव अधिकार दिवस मनाया जाएगा, उसके बाद जो 364 दिन बचेंगे साल भर में, उसमें हम जो है धज्जियां उड़ाएंगे, मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे, लोगों को मारेंगे, कूटेंगे, संपत्ति पे झगड़ेंगे, लूटेंगे, शोषण करेंगे, उनका भेदभाव करेंगे उनके साथ। बस एक दिन के लिए मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाएंगे। बाध्यकारी है, हम यूनाइटेड नेशन के सदस्य इसलिए बाध्यकारी मनाएंगे बस। लेकिन हर दिन ये कैलेंडर की बात करता है। अगस्त कोम्टे साहब कहते हैं एक ऐसा पॉजिटिविस्ट कैलेंडर होगा, एक हर दिन हर महीना जो है एक बड़े फिलोसफर के नाम पर होगा, बड़े थिंकर्स के नाम पर होगा, बड़े विचारक के नाम पर होगा, बड़े आर्टिस्ट के नाम पर होगा, और उसमें हर दिन एक व्यक्ति इंसान को याद किया जाएगा। इतनी महानता की बात वो करते हैं, इतनी ह्यूमैनिटेरियन की बात वो करते हैं, इतनी ह्यूमैनिटी की बात वो करते हैं। इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने के साथ साथ अगस्त कोम्टे को अपने व्यवहारिक मूल्यों में, व्यवहारिक नैतिकता में इसको शामिल करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, मूल्य नहीं है आपके पास, ठीक है, आप कोई नहीं पूछ रहा सोसाइटी में कभी कोई ये नहीं पूछ रहा कि आप पैसा कहां से कमा के लाए हो। सोसाइटी से डकैती की, किसी को लूटा, किसी के बच्चों का शोषण किया। भाई इस देश में हजारों डॉक्टर की अगर बात की जाए ना, हजारों डॉक्टर ऐसे डॉक्टर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हजारों डॉक्टर ऐसे भी हैं जो बच्चों का जो पैसा आता, महिलाओं की जो डिलीवरी का जो पैसा आता, उसको खाकर इस देश में फ्रीज और एसी बंगलों में रहते हैं। तुम खुश हो सकते हो लेकिन तुम्हारे बच्चे खुश नहीं हो सकते हो। तुम्हारा जीवन बर्बाद है क्योंकि तुम अपने आप को अंदर से माफ नहीं कर पाओ। भाई बच्चों का पैसा है, कुपोषण का जो पैसा आया है, नेशनल न्यूट्रिशन जो मिशन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत जो बच्चों के पोषण के लिए पैसा आया है या सब्सिडी आई है, उसको आप खा रहे हो। भाई बच्चों के लिए सरकार दे रही है ना, बच्चों ने क्या दोष किया कि उनका पैसे का पैसा आप लूट रहे हो, खा रहे हो, मिलकर खा रहे हो। दवाइयों को उनकी बेचा जा रहा है, महिलाओं की डिलीवरी का पैसा खा रहे हो,
कि आप देश की गरीबी की जो गरीब लोग हैं उनका मजाक बना के रखा है आपने। तुम सोचो, तुम जो डकैती कर रहे हो आज, उन्हें डकैती इस तुमको माफ नहीं करेगी, तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और तुमको हॉस्पिटलों जेलों के चक्कर काटने पड़ेंगे। सोचिए जिस दिन, आज नहीं तो आप जवाब तो देना पड़ेगा। यही तक सीमित है ना हमारी मानवता। बस क्या हम अपने पैसे के अमीर बनने के लिए किसी का भी शोषण करेंगे, किसी को लूटेंगे? क्या मानवता नहीं दिख रही है यहाँ पे? हम एक दिन भगत सिंह को याद करते हैं और भगत सिंह को याद करके बस निकल जाते हैं। अपने बच्चे को तुम अच्छे स्कूलों पढ़ाते हो, अपने बच्चे को संस्कार देते हो, अपने बच्चे की एक तरीके से बीमा कराते हो, मरे ना और भगत सिंह, और दूसरे का बच्चा दंगाई में मर जाए, भगत सिंह बन जाए, क्रांति कर दे, लेकिन तुम्हारा बच्चे का 70 साल का बीमा करा दिया, पूरे 100 साल का। तुम्हारा बच्चा भगत सिंह ना बने, दूसरा पड़ोसी का बच्चा भगत सिंह बन जाए, हमारा बच्चा विदेश पढ़े, बाहर पढ़े। यही है तुम्हारी मानवता। और मैं यूथ से ये कामना करता हूं कि मूछें रखने से वो भगत सिंह नहीं बनता है। अगर यही भगत सिंह ऐसे होते, भगत सिंह की तरह मूछें रखने से हर कोई व्यक्ति मूछ वाला भगत सिंह होता है। इस देश में भगत सिंह को बनने के लिए आपको ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है। और भगत सिंह ने यह भी कहा था कि क्रांति जो है ना, हिंसा से नहीं आती, तलवारों से नहीं आती, क्रांति जो है ना विचारों से आती है। और दूसरी बात उनकी बात है कि तुम धार्मिक होकर भगत सिंह को कभी नहीं मान सकते, सेकुलर होकर भगत सिंह को मान सकते हो। भगत सिंह ने कहा कि भाई आई एम अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों है, इसका जवाब दे रहा हूं। मार्क्सिस्ट था। तो पढ़िए। लेकिन पॉजिटिविस्ट कैलेंडर के बारे में इसने बात की, लेकिन अब जो है इसके हम जो है द रिलीजियस ऑफ ह्यूमैनिटी, इसके हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, इसके इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, किस किस देश में किसके लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। इन्फ्लुएंस की बात हम करें, इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभाव। तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा ब्राजील पर। तो ब्राजील के बारे में बात किया। ब्राजील का नेशनल जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग में एक मोटो लिखा है जो अगस्त कोम्टे है, अगस्त कोम्टे की जो फिलॉसफी है उससे इंस्पायर है। उसका नाम है ऑर्डरम ई प्रोग्रेसो। ये नेशनल जो फ्लैग है उसके केंद्र में लिखा है, बीच में लिखा है, जो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वहां पे चतुर्भुज संरचना बनी है उसमें लिखा है ऑर्डरम ई प्रोग्रेसो। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमें प्रिंसिपल के रूप में प्यार को फॉलो करना है, लव प्रेम को प्रिंसिपल के रूप में फॉलो करना है। ऑर्डर के रूप में हमें व्यवस्था को, आधार के रूप में हमें व्यवस्था को फॉलो करना है। और प्रोग्रेस के संबंध में हमको एक तरीके से हमें समृद्धि, डेवलपमेंट, ये वहां पे बहुत जरूरी है। ये उनका प्रिंसिपल है, क्योंकि समृद्धि की बातें करते हैं, प्रोग्रेस की बातें करते हैं। अब ब्राजील की अगर बात किया तो ब्राजील पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था, कॉलोनी थी। जो ब्राजील जो है 7 सितंबर 1882 को आजाद हुआ। कब हुआ? फ्रीडम इंडिपेंडेंस कब मनाया जाता है? 1882। तो जो वहां पे मैनुअल लेमोस जो एक इंसान व्यक्ति था, और एक तरीके से वो अगस्त कोम्टे की फिलॉसफी से बहुत प्रभावित थे। उनका नाम था लेमोस, मैनुअल लेमोस। मैनुअल लेमोस ये बहुत प्रभावित थे। मैनुअल लेमोस जो बहुत अगस्त कोम्टे से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने ब्राजील में एक द टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी की स्थापना की गई, और एक पॉजिटिव चर्च या फिर एक तरीके से साइंटिफिक चर्च की स्थापना की गई। मानवता का प्रसार हो ब्राजील में, यह आज भी मौजूद है यह व्यवस्था, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात है कि वहां के नेशनल फ्लैग में जो है ऑर्डरम ई प्रोग्रेसो जो शब्द है वो वहां पे एडॉप्ट किए हैं। उनके हर साल उनको जब इंडिपेंडेंट डे होता है तो हर साल लोग
महसूस करते हैं, उसको फील करते हैं, वो अगस्त कॉम्टे की फिलॉसफी यानी कि द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का ही विस्तार है, फैलाव है, उन्हीं का एक तरीके से फॉलो किया गया आइडिया है, मॉडल इंस्पायर है कि प्यार को, हमें लव को प्रिंसिपल के रूप में स्टेब्लिश करना है, और दूसरा सिस्टम जो है हमें आधार के रूप में सिस्टम को फॉलो करना है, ऑर्डर को फॉलो करना है, प्रोग्रेस को फॉलो करना है। ये उनकी जो मान्यता है, 3 पिलर हैं, वो झंडे में दिखाए गए हैं। ठीक है, अब दूसरा जो इम्पैक्ट है, अब हम इम्पैक्ट की बात करें। तुर्क जो मूवमेंट था, यंग तुर्क, तो यंग तुर्क मूवमेंट था, ये 1908 में चला, और 1908 में ये तुर्की में जो थी सुल्तान अब्दुल हमीद थे, उसकी जो एक तरीके से जो वहां पे एक तरीके से तानाशाही सरकार थी, और वो उसकी जगह एक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट चाहते थे, उसका सेना का उसके शासन का विरोध करते, निरंकुश शासक था। और दूसरी बात, भारत में एक पंजाब में एक संत हुए थे चंद जो थे, वो प्रभावित थे, वो भी इन्होंने टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी स्टैब्लिश किए। ठीक है, उनका एक मानना था कि मानवता का एक ऐसे होना चाहिए। उन्होंने इंडियन गुरुइज्म था उसकी क्रिटिसाइज किया गया, और एक धार्मिक सहिष्णुता की बात की, हानिकारक प्रथाओं की कुप्रथा बात खत्म करने की बात की, साइंटिफिक तरीके से धर्म की व्याख्या की गई। और अगर हमने इस तरीके से पूरा हमने कागज कॉम्टे की पूरी फिलॉसफी को समझा, और चाहता हूं कि आप उससे इंस्पायर हो, प्रभावित हो, इंस्पायर हो, अपने मूल्यों में, अपने विचारों में इनकी फिलॉसफी को जो है स्वीकार करने का प्रयास करें। और नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हमको थोड़ा प्यार मोहब्बत दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। अब रहिए। जय हिंद।